जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। इज माई टिप का कल रिजल्ट आया था, लेकिन मैं रिजल्ट की वीडियो बना नहीं पाया। शाम को ही रिजल्ट आया था, तो कोई ज़रूरी तो था नहीं। मार्केट सोमवार को रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारी खबरें आ गई थी एक साथ, तो छूट गया ये। ठीक है ना? आज देख लेंगे। देखिए, रिजल्ट तो निगेटिव ही आया है, क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ है और उसके कई सारे कारण भी हैं, जो मैं अभी आपको समझाऊँगा। 135 करोड़ रुपया का राजस्व, जबकि पिछले क्वार्टर में 152 था और सेम क्वार्टर में 114 था। तो चलिए, साल दर साल बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा था। खर्चा 148 करोड़ का आया, पिछले क्वार्टर में 147 था और 113 इधर था। मार्जिन 10% माइनस में चला गया, 13 करोड़ तो ऑपरेटिंग लेवल पे ही माइनस हो गया। ये यहाँ पे दो चीज देखिए, दो जगह पे। इसके पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, इसके बाद लगातार 2 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए। कुछ समझ में आ रहा है? 2 क्वार्टर से तो ऑपरेटिंग बेसिस पे ही लॉस में चली जा रही है। मतलब सीधा-सीधा जो आपका सेल्स है, उसमें खर्चा काट के बस उतने में ही आप लॉस में हो। उसके बाद इंटरेस्ट पे करना है, डेप्रिसिएशन, वो सारी चीज़ें अलग, छोड़ दीजिए। मतलब समझ रहे हो? तो ये 2 क्वार्टर से जो एक रिदम पकड़ रहा है ना, कि ऑपरेटिंग बेसिस पे ही लॉस में चला जा रहा है ना, यही यही चीज़ आपको चार्ट पे ये दिख रही है। समझ रहे हो? इसी वजह से ये चार्ट जो है, आपको ऐसा दिख रहा है। दिख रहे हो? एकदम ढलान दिख रही है ना ऊपर से। ये अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये चीज़ 23 में ही प्रेडिक्ट करके किया जा रहा है, लेकिन हाल-फिलहाल में यही चीज़ हमको देखने के लिए मिला है कि लोगों को, क्योंकि देखिए, एक तो ट्रेड करता नहीं है कि नहीं, 5 लोग ट्रेड करते हैं केवल, हज़ारों लाखों लोग ट्रेड करते हैं। तो मतलब लोग अपना-अपना जो है व्यू रखते हैं, तो मार्केट आगे जो होने वाला है उसको पहले से ही, मतलब उसको भाँप के चलता है। यही चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही है ऊपर स्तर से। मतलब सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है 2 क्वार्टर से, तो वहीं पे आ गया। अदर इनकम 2 बार से थोड़ा-थोड़ा हो जा रही थी, 10-10 करोड़, 12-12 करोड़, 14 करोड़, तो थोड़ा संभल रहा था, फिर से 7 करोड़ पे आ गया है। इंटरेस्ट जो भी 1-2 करोड़ है, वो तो पे करना ही पड़ेगा, वो तो घटेगा नहीं कभी। डेप्रिसिएशन जो होना है, वो तो होगा ही, क्योंकि जो भी आपने मशीनरी या जो भी इक्विपमेंट खरीदे हैं, तो उसकी तो वैल्यू घटेगी ही घटेगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, डेप्रिसिएशन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना? वो तो हमेशा घटेगा ही घटेगा, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, हमेशा घटेगा ही ना, वो चीज़। टैक्स और से कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, उसके बावजूद दिक्कत देख ही रहे हो आप लोग। माइनस में 12 करोड़, 13 करोड़ आ रही है। पिछला 4 क्वार्टर अगर देख लें, या पिछले 5 क्वार्टर को भी देख लें, तो 5 क्वार्टर में केवल 1 बार यहाँ पे प्रॉफ़िट का इन्होंने मुँह देखा है। उसके बाद पिछले 3 में लॉस था और 1 में ज़ीरो था। मतलब 5, मतलब क्वार्टर का मतलब सीधा-सीधा 1.5 साल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चीज़ चार्ट पे आपको दिख रही है। कुछ भी सुधरा नहीं है। कुछ भी सुधरा नहीं है। मतलब नेगेटिव से नेगेटिव रिज़ल्ट आया है। ठीक है ना? अब मार्केट है, मार्केट को अगर आगे दिख रहा है कि हाँ, आगे कुछ सुधार हो सकता है, तो हो सकता है कि कल अच्छी तेज़ी आ सकती है। या मार्केट को अगर भरोसा है कि नहीं, आगे आने वाले 4-5 क्वार्टर बढ़िया हो सकते हैं, तो मार्केट तो आगे का ही देख के चलता है। तो अगर आगे अब यहाँ से भी अब 1 साल आगे का अगर कुछ बढ़िया दिख रहा है मार्केट को, तो हो सकता है कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर ये कंडीशन देखेंगे, तो फिर तो यहाँ से कुछ नहीं है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। कम से कम उसको पॉजिटिव मानते, कम से कम कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पे जो है प्रॉफिट में रहती। 2, 4, 5 करोड़ ही रहती, लेकिन अगर ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट में रहती, तो पॉजिटिव मानते। लेकिन ऑपरेटिंग बेसिस पे भी लॉस में रहना, ये मुझे सबसे ज़्यादा इसमें नेगेटिव दिख रहा है। आप भी स्वतंत्र हो, कमेंट करके बताइए कि आपको ये रिजल्ट कैसा लग रहा है। कल आप लोगों को पहले बताया था कि रिजल्ट से पहले ही गिरावट क्यों आ रही है, नेगेटिव संकेत मिल रहा है, ये सब। लेकिन उसके बावजूद भी कल जब रिजल्ट मतलब आ रहा था, उस दिन तेज़ी थी 3.5% का। तो ये देखिए, तेज़ी कई कारणों से हो सकती है। स्मॉल कैप की कंपनियाँ जब स्मॉल कैप सेक्टर में, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में, ये सब तेज़ी रहता है छोटी कंपनियों में, तो छोटी कंपनियाँ भी भाग जाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं, रिजल्ट पता था लोगों को बहुत बढ़िया आएगा और रिजल्ट आने के बाद भी हो सकता है कि भागे, ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरा भी पर्सनल नेगेटिव है,
और जब रिज़ल्ट कल आया था तो 2-3 रिज़ल्ट साथ में आया था, तो इसीलिए मैं इसका रिज़ल्ट का वीडियो बनाया भी नहीं। क्योंकि मुझे इसका चार्ट जब नेगेटिव दिखता है तो मैं ख़ास करके उस पे फ़ोकस नहीं करता हूँ। ठीक है ना? आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा। कुछ नहीं है, जब तक सभी मूविंग एवरेज को ऊपर ब्रेक करके, ये देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। जब तक सभी मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन ना करे, मैं इससे दूर रहूँगा। ठीक है ना? कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आएगा, वीडियो बना दूँगा। ठीक है?